आप देख रहे हैं SIP विथ 1CR। आज हम बताएंगे SBI बैंक का 4 फंड। ये चारों फंड में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, उसके बाद मिड कैप में रिस्की होता है, फिर लार्ज कैप में थोड़ा कम रिस्की होता है। तो आज हम SBI बैंक का 4 फंड बताएंगे और चारों फंड पिछले 10 साल से ये कितना परसेंटेज बना के दिया है, और एक उदाहरण के रूप में, एक एजुकेशन के रूप में हम आप लोगों को बताएंगे। चारों फंड 10 लाख रुपया एक बार 10 साल पहले कोई इन्वेस्टमेंट किया होता तो ये कितना बना के दे चुका है। ये पास्ट में, फ्यूचर इसका नहीं होता है। मार्केट का कोई फ्यूचर नहीं होता है। मार्केट का कोई फ्यूचर बता देता तो ब्रह्मा जी हो जाता, लेकिन जब मार्केट का फ्यूचर ही कोई नहीं बता पाएगा तो जो पीछे का है, जो पास्ट का है, वही आदमी जान सकता है। लेकिन जो बताता होगा वो भाई ब्रह्मा जी तो है ही है। आप देखे होंगे टीवी पे और जगह ट्वाइस प्रचार पे आपको तमाम सुनने को मिलता होगा। तो ये उसी पे वीडियो है, ये एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो है। मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप नॉलेज के लिए ये वीडियो देखिए। आपका कोई अगर 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, आधा लाख यानी 50,000 जो भी आपका अगर आप चाहते हो तो SBI बैंक में ही जाके अपने बैंक मैनेजर से आप ज़रूर म्यूचुअल फंड के बारे में बात कीजिए, उनसे समझिए। और दूसरा भी वीडियो देखिए जो इसके बारे में आपको नहीं मालूम है तो यूट्यूब पे, गूगल पे 2 महीना 4 महीना पूरा छान दीजिए कि ये क्या चीज़ है, तब जाके इसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप सोचिए। तो देखिए, लोग बोलते हैं कि स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो हम वही बताएंगे कि रिस्क किस में है। सबसे ज़्यादा रिस्क लार्ज कैप में है। आप पूछिए कैसे, वही हम बताएंगे कि लार्ज कैप में कैसे रिस्क है। देखिए, ये भी जो है अपने अपने हिसाब से, अपने अपने एज के हिसाब से ये भी इन्वेस्टमेंट होता है और गोल के हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट होता है। कोई 4 साल 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो जो है कि लार्ज कैप में जा सकता है। कोई 10 साल इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो मिड कैप में जा सकता है। कोई 15 साल 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो स्मॉल कैप में जा सकता है। इसीलिए तो ये बना है। स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, कॉन्ट्रा फंड, फ्लेक्सी कैप, बहुत सारे फंड हैं। हाइब्रिड फंड, जो नहीं रिस्क लेना चाहता है हाइब्रिड फंड में चले जाए, डेट फंड में चले जाए। तो बहुत सारे फंड हैं जो कि मैं 4 फंड बता रहा हूँ। देखिए, SBI स्मॉल कैप, SBI लार्ज कैप, SBI मिड कैप, SBI कॉन्ट्रा फंड, ये 4 फंड हम बता रहे हैं। और बस एजुकेशन पर्पज से ये देखना है मेरा। यदि वीडियो आप लोगों को, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अरे भाई आप सब्सक्राइब कर देंगे तो थोड़ा हमारा भी चैनल ग्रो हो जाएगा। और इसमें क्राइटेरिया होता है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा ये बनाना पड़ता है। जो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा जब पूरा हो जाता है तब जाके यूट्यूब से पैसा आना चालू होता है। उस पर भी बहुत सारे क्राइटेरिया है जो पूरा करना पड़ता है। क्यों मैं बता रहा हूँ कि ये आप एजुकेशन पर्पज से देखिए। ये भी एक रूल है कि हम आपको ये नहीं कर सकते हैं कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। कोई फीस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको पूरी जानकारी आपको हम देंगे। मेरा कोई भी बस एकमात्र एक है, यूट्यूब चैनल के वजह से आपको मैं जो भी जानकारी हमारे पास रहेगी वो आपको ज़रूर मैं बताऊँगा। तो आप समझेंगे, तो इसीलिए कहना है सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलते हैं। स्मॉल कैप में लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो रिस्क किस में है वही जानते हैं। हम आपसे बता चुके हैं कि लार्ज कैप में ज़्यादा रिस्क है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि लार्ज कैप में रिस्क कैसे है, लेकिन ये टाइम पे डिपेंड करता है। रिस्क तो सब में है। तो देखिए, SBI स्मॉल कैप और सब SBI बैंक का है, ये समझिएगा। SBI स्मॉल कैप, इस फंड में AUM है 35,696 करोड़ रुपये। इस फंड पे AUM है। ये फंड 9/9/2009 से ये फंड चालू है। 10 साल में, ये 10 साल का मैं निकाला हूँ, 10 साल में 18.45% का ये रिटर्न पिछले 10 साल में, यानी 2015 से और 2025 के बीच में 10 साल होता है। 10 साल में 10 लाख रुपए का, 10 साल में 18.45% के रिटर्न से 54,53,000 ये फंड जो है बना के पास्ट में दे चुका है। फ्यूचर का आप जानते ही हैं कि फ्यूचर किसी का कोई नहीं जानता है। फ्यूचर जानता होता तो आज ब्रह्मा जी होता, लेकिन खैर जो है वो है। तो इतना दे चुका है। फ्यूचर का इसमें कोई गारंटी नहीं होता है, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कितना देगा कितना नहीं देगा। जो पास्ट है वही हम बता रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 10 साल में 10 लाख का 5 गुना, 5.5 गुना से थोड़ा सा कम है ये लमसम में
मतलब 10 साल में 5 गुना, यानी 2 साल में आपका पैसा ये डबल करके दे चुका है। आगे देगा कि नहीं देगा, मेरा देखिए कटो कट एकदम बात होती है, देगा कि नहीं देगा ये रहता है जरूर, कोई गारंटी नहीं ले सकता है इसमें। भले ही यूट्यूब पे कोई कहता हो कि इसमें गारंटी है तो वो अलग बात है, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं ले सकता है, और ले रहा है तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। SBI मिड कैप ये भी 10 साल में 14.53% का ये रिटर्न दिया है 10 साल में, और सब 10 साल का मैं निकाला हूँ। ये फंड चालू है जो है कि 29/3/2005 से ये फंड चालू है। AVM इस फंड में है 22,401 करोड़ रुपया इस फंड में AVM है, और ये 10 साल में यानी 2015 से 2025 के बीच में सब 10 साल का निकाला हूँ, 10 लाख का 14.53% के रिटर्न से ये 38,87,000 रुपया ये बना चुका है, पीछे बना चुका है। आगे का कम ज़्यादा होता है, मार्केट गिरेगा तो ये कम हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा, ये ज़्यादा ही कम होगा, थोड़ा कम हो, इसी लोग लार्ज कैप मिड कैप समझते हैं। SBI लार्ज कैप AVM है 52,247 करोड़ रुपया, 14/2/2006 से ये फंड चालू है। 10 साल में 12.24% का ये रिटर्न दिया हुआ है। 10 लाख एक मुश्त 10 लाख इन्वेस्टमेंट का 10 साल में 12.24% के रिटर्न से 31,77,000 ये पिछले पास्ट में ये बना के दे चुका है। SBI क्वाड्रा फंड ये भी नामी ग्रामी फंड है, 10 साल में 15.71% का रिटर्न दिया है। 10 साल में ये पूरा जब से चालू तब से नहीं, 10 साल बीच में, और AVM है 47,390 करोड़ रुपये इस फंड में AVM है, और 9/5/2005 से तो चालू है, और 10 लाख रुपए का 10 साल में 15.71% की रिटर्न से 43 लाख रुपया ये बना चुका है, पास्ट में ये बना चुका है। तो आप समझेंगे कि जो लोग बोलते हैं कि रिस्क है, अब आप यही देखिए, ये 10 लाख का 54 लाख बनाया है, ये 10 लाख का 38 लाख बनाया है, वही 10 साल, सब 10 साल और सब 10 लाख रुपया, और सब वही कंपनी, एक ही कंपनी SBI, ये 10 लाख का 31 लाख बनाया है, ये 10 लाख का 43 लाख बनाया है। आप सोचिए कि, और सब एक ही एज सबका एक ही है, तो आप स्वयं बताइए रिस्क किस में है। जिसमें कम पैसा बना है उसी में तो ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि पैसा ही नहीं बनाया है, कम बनाया है, 3 गुना बनाया है। ये देख सकते हैं आपका 3 गुना बनाया है। 10 लाख का 31 लाख, ये 4 गुना से थोड़ा सा ऊपर बनाया है। ये आपका जो है कि आप देख सकते हैं 3 गुना से थोड़ा ऊपर, 3.5 गुना से ऊपर बनाया है। ये आपका 5 गुना बना दिया है। तो कौन सा सही है? जो रिस्क ले रहा है वही तो सही है। तो इसीलिए कम समय में यदि जो समझ गया, इसके बारे में जान गया, एज उसका कम है, तो आराम से भगवान के नाम पे करके और छोड़ दीजिए, आगे देखिए क्या होता है। लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा, बिना रिस्क लिए कुछ नहीं होगा। बस ये एजुकेशन पर्पज से वीडियो है। अगर कोई आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरे नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। आप अपने ही बैंक में जाके, SBI बैंक हो, यूनियन बैंक हो, HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, कोटक बैंक हो, कौन सा बैंक बताएं कि इसमें नहीं है। सब में, लेकिन आपको कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि ये रिस्की होता है, कोई नहीं बताता है। और मेरी ये एजुकेशन पर्पज से वीडियो है। मेरा वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि 1000 सब्सक्राइबर हमारे हो जाएं। जय हिंद, जय भारत।